बहुत दूर फ्योरे के घने जंगलों के बीच एक जादुई जगह थी जिसे कोई भी नक्शे में नहीं ढूंढ सकता था। यह जगह पुराने जादू से छुपी हुई थी, इतने पुराने कि वे फेरी टेल गिल्ड की पहली मास्टर माविस वर्मिलियन से भी पुराने थे। इस जगह का नाम था भूला हुआ उपवन, फॉरगॉटन ग्रोव, और वहीं रहती थीं असली परियां। अधिकतर लोग सोचते थे कि परियां बस कहानियों में होती है, लेकिन एर्जा स्कारलेट को सच्चाई पर यकीन था। एक रात एर्जा को एक अजीब सपना आया। उसने एक सुंदर जंगल देखा जहां चांदी जैसे पेड़ थे और चारों तरफ चमकदार रोशनी थी। छोटी छोटी आवाजें जैसे मधुर संगीत उसका नाम पुकार रही थीं। वही सपना उसे बार बार आने लगा। जब उसने यह सपना मास्टर मकारोव को बताया तो उनका चेहरा एकदम पीला पड़ गया। तभी एर्जा ने तय किया उसे उस जगह को ढूंढना ही होगा। वह अपने दिल की आवाज और जादू की खींच से जंगल में चली गई। जैसे जैसे वह आगे बढ़ती गई सब कुछ शांत होता गया। हवा रुक गई, परिंदों की चहचहाहट भी थम गई, और फिर अचानक उसने उन्हें देखा, असली परियां। वे नन्ही नन्ही चमकती हुई परियां थीं जो एक विशाल विलो पेड़ के चारों ओर उड़ रही थीं। उनके पंख इंद्रधनुष की तरह चमक रहे थे। सबसे ऊंची परी एर्जा के पास आई और बोली, तुम हमारी जैसी हो। भले ही तुम इंसान हो, लेकिन तुम्हारे दिल में वही जादू है जो हमने बहुत पहले माविस को दिया था। एर्जा ध्यान से सुनती रही। परियों ने उसे बताया कि वे ही फेरी टेल नाम की असली वजह थीं। बहुत साल पहले उन्होंने माविस को दोस्ती, प्यार और आजादी की रक्षा करने का आशीर्वाद दिया था, लेकिन समय के साथ लोग उन्हें भूल गए। वे किसी ऐसे का इंतजार कर रही थीं जो उनके संदेश को फिर से जिंदा कर सके। परियों ने एर्जा को कोई ताकत नहीं दी, बल्कि यादें दीं। अचानक एर्जा ने देखा, माविस हंस रही है, परियों के साथ खेल रही है, और गिल्ड की शुरुआत हो रही है। उसने उस प्यार और जज्बे को महसूस किया जिससे फेरी टेल बना था। जब एर्जा जागी, वह फिर से गिल्ड में थी। जंगल अब नहीं था, लेकिन उसके अंदर कुछ बदल गया था। उस दिन उसने अपने दोस्तों को परियों के बारे में बताया। कोई सपना नहीं, बल्कि असली जादुई रक्षक। कुछ ने हंसी में उड़ा दिया, लेकिन सबने उसकी आंखों में कुछ खास देखा। एक चमक, एक जादू, जैसे किसी परी ने छू लिया हो।